तो बच्चों कल देर रात को एमएमसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नीट 2024 का प्रोविजनल रिजल्ट जो है पब्लिश करा है और राउंड 1 की कट ऑफ मार्क्स और कट ऑफ लिस्ट देखकर बच्चों सबका दिल दहल गया है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इन्फ्लेटेड रिजल्ट इन द हिस्ट्री ऑफ नीट यूजी बच्चों, राइट। इतना ज्यादा मार्क्स में इन्फ्लेशन कभी देखने को नहीं मिला है, तो एवरीबडी इज इन अ शॉक, राइट। चाहे वो नीट 2024 के एस्पिरेंट्स हो या फिर अगले साल के नीट 2025 के एस्पिरेंट्स। तो बच्चों इस वीडियो में हम जो है हमारी जो क्लोजिंग रैंक और क्लोजिंग मार्क्स हैं फॉर राउंड 1 उनको डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम जो बच्चे राउंड 2 और राउंड 3 का वेट कर रहे हैं बेटा कितने मार्क्स तक जो है वो क्लोज होगा उसकी भी डिस्कशन करेंगे। एट द सेम टाइम जो मेरे नीट 2025 के एस्पिरेंट्स हैं बेटा उनको कितना सेफ स्कोर जो है टारगेट करना है वो भी डिस्कस होगा, और एंड में किन बच्चों को ऑल इंडिया काउंसलिंग के तहत अप्लाई करना चाहिए और किन को स्टेट काउंसलिंग को प्रेफर करना चाहिए मैं उसकी भी डिस्कशन करूंगी, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई सोनाली मलिक वेलकम यू ऑल एंड हम अब इस वीडियो को बिगिन करते हैं। चलिए तो बेटा अगर मैं बात करूं बच्चों इस साल की क्लोजिंग रैंक ऑफ जनरल कैटेगरी, राइट तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बेटा क्लोजिंग रैंक जो है नीट 2024 की वो है 19,603 और क्लोजिंग मार्क्स की या कट ऑफ की मैं बात करूं बेटा आउट ऑफ 720 तो वो है 660। अब आप इसको कंपेयर करोगे 2023 बेटा तो वहां पर 618 था और 2020 में तो 600 जो है 8 था बेटा। तो सीधा सीधा अगर आप देखें 2 साल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 52 मार्क्स का इन्फ्लेशन हुआ है which is not common, और इससे हमें पता चल रहा है कि कंपटीशन कितना ज्यादा बढ़ चुका है। ये तो केवल आप जनरल कैटेगरी का देख रहे हैं बेटा, अनरिजर्व्ड कैटेगरी। अगर ईडब्ल्यूएस की हम बात करें बेटा तो इस साल का जो क्लोजिंग स्कोर है बेटा वो है हमारा 654। वही अगर हम कंपेयर करें 2023 तो वहां पर 613 था और 22 में 605 था, तो तुम खुद देखो कि भाई कितना इन्फ्लेशन है, फाइन। और अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं बेटा तो जो क्लोजिंग स्कोर है वो है हमारा 658। वही अगर हम बात करें 2023 तो ये जो है बेटा 617 था और 2022 में ये 606 था। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग सबसे ज़्यादा शॉकिंग जो है वो एससी एंड एसटी कैटेगरी था बेटा। अगर आप ध्यान से देखें तो इस साल जो क्लोजिंग स्कोर था वो हमारा 575 था। अगर आप कंपेयर करें इसको 2023 के स्कोर से और 2022 के स्कोर से बेटा 70 to 80 मार्क्स का इन्फ्लेशन देखने को मिला है, विच इज डैम हाई, ओके, बहुत ज़्यादा है। और वही अगर आप एसटी कैटेगरीज देखें बेटा तो बेटा 554 इस साल का है, और अगर हम प्रीवियस ईयर्स से कंपेयर करें तो प्रीवियस ईयर्स में 469 और 453 के आसपास जो है ये स्कोर होता था। तो इन सब से अब क्या आइडिया लग रहा है बेटा, क्या आइडिया लग रहा है? सिंपल भाई कि अगर जो लोग ये सोचते थे कि भाई अगर तुम एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के हो तो तुमको बहुत आसानी से जो है एडमिशन मिल जाएगा, ज़्यादा मेहनत मत करो, लेकिन अब बेटा ऐसे लोगों को एक करारा जवाब मिल चुका है। तुम खुद देख सकते हो कि भाई इफ़ यू आर स्टिल बिलोंगिंग टू एससी एसटी तभी भी आपको जो है 580 के आसपास स्कोर जो है लाना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन एडमिटेड योर सेल्फ टू अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ठीक है बच्चों, राइट। तो अब इन सब से क्या आइडिया लगता है? इन सब से ये आइडिया लगता है बेटा कि राउंड 2 और राउंड 3 पर ये लिस्ट अगर मैं बोलूँ तो मैक्स टू मैक्स 640 से 630 के बीच में क्लोज हो जाएगी। ठीक है, राइट। मैं एक प्रेडिक्शन कर रही हूं यहां पर क्या कि भाई जो अपने राउंड 2nd और 3rd है, राइट, 630 से 640 पे क्लोज हो जाएगा बेटा। तो जितने भी, ध्यान से सुन लो, जितने भी 610, 620, 625 मार्क्स वाले बच्चे हैं आउट ऑफ 720 अभी ही स्टेट काउंसलिंग के लिए बेटा तुम लोग रजिस्टर कर दो, अपना डोमिसाइल रेडी रखो ताकि स्टेट कोटा में जो तुम्हारे एडमिशंस होते हैं इनटू वेरियस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस वो तुम्हारे हाथ से ना निकल जाएं। प्लीज मेक श्योर कि ये करना, ठीक है। स्टेट काउंसलिंग के लिए अभी ही अपीयर कर लेना, मत वेट करना राउंड 2 और राउंड 3 की काउंसलिंग का, प्लीज, ठीक है। इसी के बाद बेटा जो बच्चे जो है हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और वो नीट 2025 को अपना टारगेट बनाए हुए हैं तो बेटा मैं बता दूं तुमको एक सेफ स्कोर जिसको टारगेट करना है
नीट 2025 में दैट हैज़ टू बी 650 प्लस। क्लियर है? ओके, तो ये एक सेफ स्कोर है जो तुम्हें स्कोर करना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट टू गेट एडमिशन इनटू अ डिसेंट मेडिकल कॉलेज। ठीक है बच्चों, राइट। सो इस वीडियो में बस मुझे यही इन्फॉर्मेशन देनी थी, आगे जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप तक लाती रहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।